हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और आप सभी से रिक्वेस्ट किया था कि कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके बता दीजिएगा कि आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट में वन शॉट रिवीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और उस वीडियो का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था तब तक 781 लगभग 800 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर कमेंट्स लिखे हैं। और उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद, कमेंट्स को एनालिसिस करने के बाद हमने वन शॉट रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बच्चे ने कमेंट लिखा है कि फर्स्ट नंबर पे सीओए के वन शॉट रिवीजन चाहिए, सेकंड नंबर पे लिखा है डेटा स्ट्रक्चर एंड थर्ड नंबर पे लिखा है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर यानी कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस कमेंट्स को लाइक भी किया है। तो आपके कमेंट्स के बेसिस पे हम लोगों ने बीटेक थर्ड सेम के जो वन शॉट रिवीजन है वो स्टार्ट कर दिए हैं ब्रांच वाइज, जैसे सी एस आई टी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ईसी। तो उनका जो शेड्यूल है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के वन शॉट वीडियो आपको कब तक मिल जाएंगे, वो मैं एक रफ आइडिया आपको दूंगा ताकि आप एक अपना टाइम टेबल एक बना लें और अच्छे से तैयारी कर सकें। तो उससे पहले कि मैं शेड्यूल आपको बताऊं कि वन शॉट रिवीजन को आप कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हर स्टूडेंट की कंडीशंस अलग होती हैं। तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है ना, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और थर्ड कैटेगरी। कैटेगरी 1 मैंने उन स्टूडेंट्स को रखा है जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, मतलब 95% 100% आपने अपना सिलेबस जो है बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। और जब आप क्लास टेस्ट में जाते हैं, जब आप सेशनल एग्जाम में जाते हैं, जो आपके इंटरनल टेस्ट होते हैं, उसमें मार्क्स भी आपके अच्छे आ रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बस सिलेबस कर लिया है मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मैं मान करके चल रहा हूं कि आपका सिलेबस पूरा हो गया है और आपके क्लास टेस्ट में मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी है। तो आप लोगों को जो वन शॉट है वो आप 1.5 या 2x की स्पीड पे आप देख सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई, आपका जब अब तक सिलेबस कवर हो गया और 1 महीना आपके पास है, तो आपका जो एसजीपी है, आपका जो परसेंटेज है, वो 90 प्लस तो जाना चाहिए, है ना। 9 प्लस आपको एसजीपीए लेकर के आना है। एक बार और एकेटीयू के जो पीवाई क्यूज हैं उन पर आपको फोकस करना चाहिए। हर वैरायटी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। चलिए, मतलब कोई भी किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन आपका अब छूटना नहीं चाहिए। अब करना क्या है, 1 महीने में आपको रिवीजन ही करना है, सिलेबस आपका पूरा हो चुका है। और कैटेगरी 2 में वो स्टूडेंट्स को मैंने रखा है कि जिनका सिलेबस अभी अधूरा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। 50 टू 60% आपका सिलेबस हो गया है। हम कह सकते हैं कि 2 या 3 यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है, डिटेल में आपने सिलेबस कवर कर लिया है। आपको क्या करना चाहिए कि जो 2-3 यूनिट आपने कंप्लीट कर ली है डिटेल में, ठीक है, उनको अभी साइड से रख दीजिए। 2 या 3 यूनिट आपकी अभी बची हुई हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि वन शॉट का एडवांटेज ले सकते हो यहाँ पे, है ना, क्योंकि लिमिटेड टाइम है। वन शॉट देख लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि वन शॉट आपको मतलब डाइजेस्ट कर पा रहे हो, कोई क्योंकि फास्ट होती हैं, है ना, काफ़ी सारा कंटेंट आपको बहुत जल्दी से जो है पढ़ना होता है। अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अभी जो थर्ड कैटेगरी है, ये इसके अंदर मैंने उन स्टूडेंट्स को रखा है जिनकी तैयारी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। वो इंतजार कर रहे थे डेट शीट का, तो डेट शीट भी अब आपकी आ चुकी है। मतलब ये वो कैटेगरी है जिन्होंने अभी तक डिटेल में सिलेबस कवर ही नहीं किया, मतलब पढ़ना ही स्टार्ट नहीं किया। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी 7 फरवरी को, तो 1 महीना है आपके पास लगभग, है ना। तो 1 महीने में आप एक काम करें कि 2 या 3 यूनिट को आपने डिटेल में कर लेना चाहिए। सेफ साइड अगर रहना चाहते हो, है ना, चैलेंज इवैल्यूएशन से बचना चाहते हो, है ना। एक वो कौन सा आता है, वो दोबारा से फॉर्म भरते हैं पास होने के लिए, हाँ, चैलेंज इवैल्यूएशन ही ना। तो उससे अगर बचना चाहते हो तो कम से कम अगर सेफ साइड रहना चाहते हो तो 2 या 3 यूनिट उतना कर सकते हो अभी, तो आप डिटेल में कर लीजिएगा। जो 2-3 यूनिट आपकी बचेंगी उनको आप वन शॉट से देख लीजिएगा, है ना। ये डिटेल में कर लो, उसके बाद रिवीजन वन शॉट से करो। अब जो 2-3 यूनिट नहीं हो पा रहे हैं आपसे डिटेल में, तो उनका आप डायरेक्ट वन शॉट वीडियो देखना, ये मैं आपको सुझाव दूंगा। अब ये जो 2-3 यूनिट हैं आपकी, ये कहाँ से आप डिटेल में कवर करोगे? आप अपने कॉलेज में अपने जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं वहाँ से कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो वहाँ से कवर कर सकते हो। हमारे गेटवे क्लासेस में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वहाँ से पढ़ सकते हो डिटेल में। आपको एकेटीयू का जो वीडियो लेक्चर्स हैं सिलेबस के हिसाब से, एकेटीयू के हिसाब से पीडीएफ नोट्स हैं, एकेटीयू पीवाई क्यूज हैं, वो हम कवर कराते हैं। तो 2-3 यूनिट आप वहाँ से कवर कर सकते हो और 2-3 यूनिट आप वन शॉट कर सकते हो। ये यूट्यूब पे भी रहती है हमारी, एप्लीकेशन के अंदर भी रहती हैं। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में फिट होते हैं, कैटेगरी 1, 2 या फिर कैटेगरी 3 में ना। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो CSIT से हमने पहले स्टार्ट किया है, सबसे ज़्यादा कमेंट्स इन्हीं के थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, COA के सबसे ज़्यादा कमेंट्स थे। तो हमने सबसे पहले कंप्यूटर COA को ही स्टार्ट किया हुआ है ना। तो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 5 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब वन शॉट इसके आपको मिल चुके हैं। यूनिट 3 और यूनिट 5 का जो वन शॉट रिवीजन है वो नेक्स्ट वीक आपको मिल जाएगा।
ठीक है, तो मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया है। देन बात कर लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर की। तो डेटा स्ट्रक्चर 8th ऑफ फरवरी यानी कि टुमारो, कल से आपको डेटा स्ट्रक्चर के 8 तारीख से आपको 8 फरवरी से आपको डेटा स्ट्रक्चर के वन शॉट रिवीजन मिलने लग जाएंगे। देन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक, डीएसटीएल की अगर हम बात करें, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, तो 6th ऑफ फरवरी से यानी कि यस्टरडे, कल से हमने इनका वन शॉट रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। डीएसटीएल यूनिट 5 का वन शॉट वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, कई हजार स्टूडेंट्स ऑलरेडी उसको वॉच कर चुके हैं, देख चुके हैं, अपनी तैयारी को कर रहे हैं। देन जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉमन टू ऑल ब्रांचेस, जैसे ह्यूमन वैल्यू है, टेक्निकल कम्युनिकेशन है, सब्जेक्ट वाइज वन शॉट रिवीजन की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पाइथन की, साइबर सिक्योरिटी की 2-2 यूनिट के वन शॉट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जो बचे हुए हैं वो भी नेक्स्ट वीक तक हो जाएंगे। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4, ये भी कॉमन टू ऑल ब्रांच होता है, कुछ ब्रांच वाले स्टूडेंट्स इसको अभी पढ़ रहे होंगे 3rd सेम में, कुछ 4th सेम में पढ़ रहे होंगे, तो ये भी आपका द डे आफ्टर टुमारो यानी कि 9th ऑफ फरवरी से आपको ये वन शॉट वीडियो मिलने लग जाएंगे मैथमेटिक्स 4 के। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स 4 की भी डिमांड करी थी। तो आपके कमेंट्स को एनालिसिस करने के बाद आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही थी उसको कंसिडर करते हुए हम लोगों ने ये एक रफ टाइम टेबल आपको दे दिया है। मतलब नेक्स्ट 2 वीक में आपको मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के वन शॉट रिवीजन वीडियो मिल जाएंगे। हाँ, क्योंकि गुलशन सर जो हैं वो 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं यानी कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स 1 पढ़ा रहे हैं, तो इनको कवर करने में थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा, यानी कि 3 वीक तक आपको ये कवर करा देंगे। जब आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे होंगे उसके 1 वीक पहले आपको सभी वन शॉट वीडियो मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईसी और ईसी के जो अलाइड ब्रांचेस हैं, इसमें जो कोर सब्जेक्ट कॉमन वाले तो मैंने बता दिया आपको, टेक्निकल कम्युनिकेशन, पाइथन, साइबर सिक्योरिटी, ह्यूमन वैल्यूज। देन उसके बाद डिजिटल सिस्टम डिजाइन जो कोर सब्जेक्ट है, ये 7th ऑफ फरवरी, आज ही 7 तारीख है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसके पहले ही ये यूनिट नंबर 1 का वन शॉट वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, चेक कर सकते हैं। नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस, इसका इसमें पूरा का पूरा नेटवर्क है। ये थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन है, एनालिसिस है, इसके अंदर सर्किट्स सॉल्व करने पड़ते हैं, तो आप उसको डिटेल में थोड़ा सा मतलब टाइम आपको इसमें देना पड़ेगा। अब क्योंकि जो नेटवर्क एनालिसिस आपको पढ़ाते हैं वो किसी दूसरे सब्जेक्ट में बिजी भी हैं, एक कारण ये भी है, तो इसके लिए हम सॉरी बोलेंगे आपसे, इसके वन शॉट वीडियो नहीं आ पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के 8th ऑफ फरवरी यानी कल से टुमारो ऑनवर्ड्स आपको इसके भी लेक्चर्स मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। देन उसके बाद मैकेनिकल और मैकेनिकल की जो अलाइड ब्रांचेस हैं, हमने एप्लीकेशन के अंदर 2 सब्जेक्ट कराए हैं आपको, फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, एक सब्जेक्ट जो थ्योरेटिकल है मटेरियल साइंस, वो हमने प्रोवाइड नहीं कराया था, उसके वन शॉट वीडियो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। आप थर्मोडायनामिक्स के लिए कमेंट करके बताना कि जो मैंने पढ़ाया हुआ है थर्मोडायनामिक्स के अंदर वो बिल्कुल उतना ही है जितना एग्जाम में पूछा जाता है, ना कम है ना ज़्यादा है। वहीं से क्वेश्चंस आए थे और वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स फिर भी मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा कि कुछ वन शॉट इसके प्रोवाइड कराऊं थर्मोडायनामिक्स में। कुछ PYQs मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। FM फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन्स जो है वो 12th ऑफ फरवरी 12 फरवरी से आपको वन शॉट वीडियो मिलने लगेंगे। देन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल अलाइड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी नाराज़ हो रहे थे कि आप केवल कंप्यूटर साइंस के लिए वन शॉट लेकर के आ रहे हो, इलेक्ट्रिकल के लिए आप नहीं कर रहे हो कोशिश। ऐसी बात नहीं है, बेसिक सिग्नल सिस्टम EMI के लेक्चर्स हमने टाइम से आपको प्रोवाइड करा दिए थे। अब सर से हम बात करेंगे, अविनाश सर से, बेसिक सिग्नल सिस्टम और EMI के भी वन शॉट आपको मिल जाएंगे। आप लोग जितने भी इलेक्ट्रिकल वाले हैं कमेंट करके बताना, है ना। चलिए, तो एक रफ आइडिया था, मैंने आपको दे दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्योंकि व्हाट्सएप करते हैं, कॉल करते हैं कि सर इस सब्जेक्ट का वन शॉट वीडियो कब आएगा, इस सब्जेक्ट कब आएगा, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना करके आपको बता देना चाहिए कि एक रफ आइडिया लग जाए, ताकि आप अपना कितना डिपेंडेंट रहें, कोई और सोर्स अगर आपके पास है तो उस हिसाब से आप अपने को अपनी तैयारी को मैनेज कर लें, है ना। चलिए, 1 महीना है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1 महीना आपके पास है तैयारी करने के लिए। और मैं फिर से बार-बार यही बोलता हूँ कि ये कोई IIT या JEE नीट का एग्ज़ाम नहीं है, ये सेमेस्टर क्लासेस हैं आपकी। और मतलब आप आज से पढ़ना स्टार्ट करो, 2-3 दिन पढ़ो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, है ना। तो 1 महीने में, 1 मंथ में आप अपने सेमेस्टर की जो तैयारी है उसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर आपकी पढ़ाई अभी कम हुई है, नहीं हुई है, तो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको 1 महीने में थोड़ा-सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। बाकी लोग 2 घंटे 3 घंटे ही पढ़ेंगे, तो जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो उनका काम चल जाएगा। भई उन्होंने पहले से पढ़ रखा है, आप एक काम करो, आप 1 महीना बचा है उसमें थोड़ा उनसे ज़्यादा पढ़ लो, तो बराबर हो जाओगे उनके। चलिए फिर, आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। मिलेंगे फिर। बीटेक फर्स्ट ईयर वाले नाराज़ हो रहे हैं कि बीटेक सेकंड ईयर पूरा फोकस है। बीटेक फर्स्ट ईयर की तो ऑलरेडी हमने वन शॉट बनाई हुई हैं,
थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स डेली उनको देख रहे हैं, है ना? तो लास्ट टाइम की तरह मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी गेटवे क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं, जो गेटवे क्लासेस से जुड़े हुए हैं, आप सभी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। बेस्ट ऑफ लक।